ट्रंप की हालत उस फुटबॉल की तरह हो गई है जिसको यहां से लात पड़ती है तो वहां जाता है, वहां से लात पड़ती है तो यहां जाता है और कर कुछ नहीं पा रहा है। बयान लगातार देने हैं और वो भी दिन में 4 बार बदल रहा है। कल सुबह सुबह उसका बयान आया कि बस ईरान के लिए टाइम बहुत कम बच गया है, घड़ी एकदम टिक टिक कर रही है, घड़ी बहुत तेजी के साथ चल रही है और अगर ईरान ने डील नहीं की, अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो ये समझो कि ईरान में जो कुछ बचा है सब खत्म कर दूंगा। ये धमकी आई सुबह और उसके बाद बयान ये आता है कि नहीं, ईरान पर हम हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि कतर के अमीर, सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस और यूएई के राष्ट्रपति ने हमसे कहा है कि अभी हमला मत कीजिए, डील कर लीजिए। अब आप ये सोचिए कि इसमें नाम जो लिए गए हैं वो कितने मजेदार हैं। इसमें नाम लिया गया है यूएई के राष्ट्रपति का, यूएई के राष्ट्रपति जिनको हम लोग MBZ कहते हैं। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे अमेरिका यह खबर चला रहा है कि MBZ के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो ईरान के ऊपर सीधा हमला करें और ईरान का एक आइलैंड कब्जा कर लें। और पहले की खबर पे जाएंगे तो जब जंग चल रही थी और सीज फायर की बात चल रही थी, उस समय यह खबर चलाई गई कि MBZ नहीं चाहते हैं कि जंग रुके। तो जो MBZ कल तक सीज फायर के खिलाफ थे, आज कैसे अमेरिका को कह रहे हैं कि सीज फायर को कंटिन्यू रखो, हमला ना करो। ये तो हुई एक। दूसरी बात कि कतर के अमीर या सऊदी अरबिया के MBS या फिर यूएई के MBZ के कहने पर जंग शुरू और खत्म करता है अमेरिका। बेकार की बात है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यह बेकार की बात है कि अमेरिका इन मुल्कों को सिर्फ ATM मशीन की तरह इस्तेमाल करता है। बाकी इनका अमेरिका के ऊपर कोई असर नहीं। अमेरिका का इनके ऊपर कितना भी असर हो, लेकिन इनका अमेरिका के ऊपर कोई असर नहीं है। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो हुआ क्या होगा, क्यों फिर से जंगबंदी को बढ़ाया गया, क्यों ट्रंप ये कह रहा है कि हम तो हमला करने वाले थे कल, लेकिन इनके कहने पर हमने रोक दिया। दरअसल इनके कहने पर नहीं रोका पेंटागन के कहने पर। कल ये खबर आई थी कि जो ये जंग चली है उससे अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनियां हैं, उनको $25 बिलियन का पहले ही नुकसान हो चुका है। तो हालत यह है कि वहां गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, शेयर मार्केट में हलचल मची हुई है, लोगों की जिंदगी मुश्किल हो रही है और आज ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो अब तक की हिस्ट्री में अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गिर गई है। 67% लोग अमेरिका में ट्रंप की इस जंग की मुखालिफत कर रहे हैं, इसके खिलाफ खड़े हैं। वो नहीं चाहते थे कि यह जंग ईरान के साथ हो, लेकिन यह जंग जैसे जैसे लंबी खिंच रही है, उन्हें समझ में आ रहा है कि अमेरिका का नुकसान ज्यादा होने वाला है।